हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्पाई शो। आई एम श्योर कि आपको अपने बचपन का वो सबसे फेमस फैंटेसी शो तो याद ही होगा। एक ऐसी पेंसिल जिससे जो कुछ भी ड्रॉ करो और वो सच हो जाए। बचपन में किसको नहीं चाहिए थी वो पेंसिल। शाकालाका बूम बूम द आइकॉनिक शो। आज हम बात करेंगे उस शो के हर कैरेक्टर के बारे में कि शाकालाका बूम बूम के बाद उनकी लाइफ की ट्रेजेक्टरी कैसी रही और अभी सभी लोग अपनी लाइफ में क्या क्या कर रहे हैं, और कुछ अंडररेटेड शॉकिंग अपडेट्स भी जो कि आई एम श्योर आप लोग को नहीं पता होंगे। आई एम श्योर कि आप सभी ने शाकालाका बूम बूम तो देखा ही होगा, बट इन केस आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो लेट मी जस्ट समराइज इट फॉर यू। तो ये शो किसी छोटे मोटे राइटर डायरेक्टर ने नहीं, बल्कि वेरी टैलेंटेड द विजय कृष्णा आचार्य, जो कि धूम सीरीज के भी राइटर रह चुके हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया था। उन्होंने टशन, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी भी मूवीज डायरेक्ट की हैं। नाउ दिस शो वाज अबाउट अ किड नेम्ड संजू, जो कि सीरियल का एक हीरो था। संजू एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चा था जिसे एक पेंसिल मिलती है एंड जिसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है, क्योंकि उसको पता चलता है कि उस पेंसिल से आप जो भी कुछ ड्रॉ करते हो वो सब कुछ रियल लाइफ में कन्वर्ट हो जाता है। देन इस शो में एक विलन होता है कॉल्ड टाइगर। अगर आपको उसकी गैंग में चंगू मंगू याद हो तो क्या ही बात है। तो वो लोग अपने बैड एम्बिशंस पूरे करने के लिए इस पेंसिल को ढूंढ रहे होते थे। टाइगर अलग अलग प्लान्स बनाता है कि किसी भी तरह उसे ये पेंसिल मिल जाए, लेकिन हर बार संजू किसी न किसी वजह से बड़ी ही चालाकी से उससे बच जाता है। ये शो सबसे पहले डीडी नेशनल पर आया करता था, जो कि बाद में स्टार प्लस पर शिफ्ट हो गया था। ये शो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था और जो 90s किड हैं उनके लिए तो ये शो आज भी एक इमोशन है, बिकॉज इट रिमाइंड्स देम ऑफ देयर चाइल्डहुड डेज। ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर इसीलिए भी हुआ था क्योंकि एट दैट टाइम ज्यादा सीरियल्स के ऑप्शन नहीं हुआ करते थे, एंड ये शो मैजिक एंड एक बच्चा जो कि बड़े लोगों को भी हरा देता है उस बारे में होता है। तो उस टाइम जितने भी बच्चे थे वो संजू को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया करते थे और उसके हीरोइक नेचर की वजह से अपने आप को भी हीरो कंसिडर किया करते थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स कैरेक्टर। तो शुरू करते हैं संजू से। संजू की वो सिग्नेचर हेयर स्टाइल किसे याद नहीं है, बट डू यू नो सबसे पहले संजू का कैरेक्टर किसी और ने प्ले किया था। तो जब ये शो डीडी नेशनल पर एयर हुआ था तब संजू का कैरेक्टर विशाल सोलंकी प्ले किया करते थे, बट व्हेन दिस शो शिफ्टेड टू स्टार प्लस ही वाज रिप्लेस्ड बाय किंशुक वैद्य। एंड एक्चुअली में ये शो उसके बाद ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था अमॉन्ग द किड्स। सो किंशुक ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत सिर्फ 4 साल की उम्र में मराठी फिल्म सुना येती घारा से की थी। उसके बाद उन्होंने कई सारी मराठी फिल्म्स एंड टीवी कमर्शियल्स किए, बट उन्हें रियल फेम मिला द ओजी शो शाकालाका बूम बूम से, जिसके बाद उन्हें बॉलीवुड मूवीज में भी एज अ चाइल्ड एक्टर काम करने का मौका मिला। जैसे कि एक फेमस मूवी जिसमें उन्होंने काम किया था वॉज राजू चाचा। बट आफ्टर दिस उन्होंने इंडस्ट्री से एक ब्रेक ले लिया ताकि वो अपने स्टडीज पर फोकस कर पाएं। लेकिन अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 2016 में किंशुक ने अपना कमबैक किया इन सीरियल एक रिश्ता साझेदारी का, जहां किंशुक वाज कास्टेड एज आर्यन विद को-स्टार शिव्या पठानिया, और बाद में ये दोनों डेट भी करने लग गए थे, बट लेटर दे ब्रोक अप एंड रिमेन्ड एज गुड फ्रेंड्स। जिसके बाद किंशुक ने कई सारे टीवी सीरियल्स किए, जैसे वो अपना सा, करण संघनी, जात ना पूछो प्रेम की, वो तो है अलबेला, एंड करंटली ए दिल जीले जरा में वैभव का रोल प्ले कर रहे हैं। Currently he is 32 years old and November 2024 में किंशुक married his long time girlfriend दीक्षा नागपाल in a traditional Maharashtrian ceremony held in अलीबाग। अगला कैरेक्टर जिसका नाम सुनते ही ऑल बॉयज विल गेट एक्साइटेड इज हंसिका मोटवानी। सो हंसिका ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत सिर्फ 9 साल की उम्र से कर दी थी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, और उनको फर्स्ट बिग ब्रेक मिला टीवी शो शाकालाका बूम बूम से, जहां उन्होंने करुणा का रोल प्ले किया था। इस शो के बाद हंसिका का नाम हर बच्चे की जुबान पर चढ़ गया था। उन्होंने टीवी के बाद फिल्म वर्ल्ड में भी कदम रखा। उन्हें काफी बॉलीवुड फिल्म्स में एज अ चाइल्ड एक्टर कास्ट किया गया, जैसे कोई मिल गया विद ऋतिक रोशन, हवा और जागो। बचपन से ही हंसिका के एक्सप्रेशंस, स्क्रीन प्रेजेंस और क्यूटनेस की वजह से वो काफी पॉपुलर हो गई थी, बट असली पॉपुलैरिटी उन्हें 2007 में मिली, जब सिर्फ 15 साल की उम्र में हंसिका ने अपना डेब्यू किया एज अ लीड हीरोइन इन तेलुगु फिल्म्स देशामुद्रू ऑपोजिट अल्लू अर्जुन। इस फिल्म के लिए हंसिका ने बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का भी अवार्ड जीता और उनकी मास पॉपुलैरिटी साउथ इंडिया में भी एक्सप्लोड हो गई। उसके बाद उन्होंने कंटिन्यूसली काम किया इन तमिल एंड तेलुगु फिल्म्स जैसे कन्नरिगा, ओरुकल ओरु कनाडी, मान कराते एंड अरनमनाई सीरीज एंड मेनी मोर। हंसिका ने बॉलीवुड में भी एक लीड हीरोइन का रोल प्ले किया इन मूवी आपका सुरूर विद हिमेश रेशमिया, जिसकी वजह से उनकी हिंदी ऑडियंस भी बढ़ने लगी थी।
पर उनका फोकस ज्यादातर हमेशा साउथ इंडियन सिनेमा पर ही रहा। पर्सनल लाइफ की बात करें तो हंसिका ने दिसंबर 2022 में शादी कर ली विद बिजनेसमैन सोहेल कथोरिया से इन अ ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग एट जयपुर। करेंटली हंसिका इज 33 इयर्स ओल्ड एंड अभी भी वो तमिल एंड तेलुगु सिनेमा में काफी एक्टिव हैं। 2024 में उनका डिज्नी प्लस हॉटस्टार शो MY3 रिलीज हुआ था, जिसमें उन्होंने एक रोबोट का रोल प्ले किया था और ऑडियंस ने इस एक्सपेरिमेंट को काफी पसंद भी किया था। आवर नेक्स्ट कैरेक्टर इज साइनी राज। साइनी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बचपन में ही कर दी थी, बट हमें सबसे ज्यादा वो याद है फॉर OG किड शो शाका लाका बूम बूम के आइकॉनिक कैरेक्टर रितु के रूप में। वो संजू की टीम में एक फियर्स, स्मार्ट और थोड़ी सी टफ लड़की का रोल प्ले करती थी। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी प्रेजेंस दिखाई, जैसे कि राम गोपाल वर्मा की हॉरर एंथ्रोलॉजी डरना जरूरी है में एक छोटा सा बट नोटिसेबल रोल किया था और क्रिटिकली अक्लेम्ड ट्रैफिक सिग्नल मूवी में भी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। लेकिन ग्रेजुअली साइनी ने अपनी लाइफ को एक्टिंग तक सीमित नहीं रखा। आज के टाइम में साइनी एक मल्टी फेसेड आर्टिस्ट है, एक्ट्रेस होने के साथ साथ राइटर, असिस्टेंट डायरेक्टर और एक ब्यूटीफुल स्पोकन वर्ड पोएट भी है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज जग्गू, जो प्ले किया था अदनान जेपी ने। अदनान ने शाका लाका बूम बूम और शरारत जैसे टीवी सीरियल्स में काम किया था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, लेकिन उसके बाद अदनान ने एक्टिंग करियर को बाय बाय बोल दिया। आज के टाइम में अदनान जेपी दुबई में है और वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना करियर बना रहे हैं। अगला जो फेमस कैरेक्टर है वो है टीटू, जो कि प्ले किया था मधुर मित्तल ने। मधुर मित्तल ने शाका लाका बूम बूम करने से पहले ही बूगी बूगी डांस शो जीता था एंड लेटर ही अपीयर्ड इन शोज लाइक कसौटी जिंदगी की, शाका लाका बूम बूम। लेकिन उनका एक्चुअल ब्रेक थ्रू आया 2008 की ऑस्कर विनिंग फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर से, जहां उन्होंने सलीम मलिक का एक पावरफुल रोल प्ले किया था। इस परफॉर्मेंस के लिए मधुर को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिला और उन्होंने स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड भी जीता था। आफ्टर दैट वो कई मूवीज में नजर आए एंड मोस्ट रिसेंटली उन्होंने अजय देवगन स्टार्ड मूवी मैदान में एक फुटबॉल प्लेयर का रोल प्ले किया था। नेक्स्ट है हमारे झुमरू भैया, जो प्ले किया था आदित्य कपाड़िया ने। आदित्य कपाड़िया ने शाका लाका बूम बूम से पहले जस्ट मोहब्बतें, इधर उधर जैसे सीरियल्स एंड अक्षय कुमार के साथ जानवर मूवी में भी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। शाका लाका बूम बूम के बाद उन्होंने कई सारे सीरियल्स में काम किया, जैसे सोनपरी, आहट, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एंड सूर्यपुत्र करण। लास्ट उन्होंने गुजराती सॉन्ग बस एक चांस में देखा गया था। अभी वेयर इज ही एंड व्हाट्स ही इज डूइंग उसके बारे में इंटरनेट पर इतनी क्लैरिटी नहीं है। हमारा लास्ट कैरेक्टर है पिया का कैरेक्टर, विच वॉज प्लेड बाय जेनिफर। अगर जेनिफर की बात करें तो शी इज अ वेरी फेमस टीवी एक्टर। बिफोर दिस सीरियल भी उन्होंने अकेले हम, अकेले तुम एंड राजा की आएगी बारात जैसी मूवीज में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। आफ्टर शाका लाका बूम बूम शी अपीयर्ड मोस्टली इन टीवी सीरियल्स, जिसमें से कुछ फेमस सीरियल्स हैं जैसे कि कहानी घर घर की, तेरी मेरी लव स्टोरी, बेहद, सरस्वती चंद्र एंड जेनिफर ने कई सारे शोज भी होस्ट किए हैं। बट देन शी गॉट मैरिड टू हर को स्टार करण सिंह ग्रोवर, बट लेटर दे गॉट डिवोर्स आफ्टर 2 years ऑफ मैरिज। मगर इतना सब होने के बाद भी जेनिफर का करियर ग्राफ बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। सो या गाइज, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। तो इसमें से आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है प्लीज कमेंट में बताइएगा। और हाँ, अगला वीडियो आपको सोनपरी पे चाहिए या शरारत पर, please drop a star in the comment sections. Don't forget to like and share and subscribe to the Spy Show, जहां हम सेलिब्रिटी ड्रामा के बारे में केयर करते हैं ताकि आपको करने की जरूरत ना पड़े।